अगर आप भी रोज गाड़ी चलाते हैं तो बिना वजह हॉर्न बिल्कुल मत बजाइए। जैसे इस औरत को ही देख लीजिए, सिर्फ इसलिए कि आगे वाली गाड़ी ने हरी बत्ती होने के बाद चलने में कुछ सेकंड की देरी कर दी, इसने पागलों की तरह हॉर्न बजाकर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। ये बहुत छोटी सी बात थी, वो चाहती तो आराम से ओवरटेक कर सकती थी, लेकिन उसने पीली बत्ती जलने तक लगातार हॉर्न बजाया और फिर गुस्से में अपनी गाड़ी आगे निकाल ली। और तो और जाते जाते उसने उसे एक भद्दा इशारा भी कर दिया। रेचल को लगा कि ये रोजमर्रा की एक छोटी सी घटना है, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो आदमी इतनी जल्दी उसका पीछा करते हुए आ जाएगा। उस आदमी ने अपनी खिड़की खोली और पहले तो बहुत प्यार से रेचल से माफी मांगी और कहा कि अगर रेचल भी उसकी तरह सॉरी बोल दे तो बात यही खत्म हो जाएगी। लेकिन सुबह सुबह लेट होने की वजह से रेचल को क्लाइंट से डांट पड़ी थी, इसलिए वो पहले से ही गुस्से में उबल रही थी। उस आदमी की शांति से बात सुलझाने की कोशिश पर शांत होने के बजाय वो चिल्लाने लगी कि ये सब उस आदमी की गलती है और वो कोई माफी नहीं मांगेगी। इसके बाद वो अपनी गाड़ी वहां से भगा ले गई, लेकिन अभी वो कुछ ही दूर गई थी कि उसने देखा कि वो दाढ़ी वाला आदमी उसका पीछा कर रहा है। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दाढ़ी वाले ने तेजी से अपनी गाड़ी उसके आगे लाकर अचानक ब्रेक मार दिया। रेचल की गाड़ी टकराते टकराते बची, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही रेचल ने दूसरी लेन में जाने की कोशिश की, दाढ़ी वाले ने फिर से अपनी गाड़ी उसके आगे लगा दी। वो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे उसे मार ही डालेगा। डर के मारे रेचल को अपनी गाड़ी वहीं से घुमानी पड़ी और किसी तरह अपनी जान बचाकर उसने अपने बेटे को स्कूल छोड़ा। इसके बाद उसने अपने एक वकील दोस्त को फोन किया और तलाक के बाद प्रॉपर्टी के बंटवारे पर बात करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया। लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है। रेचल एक पेट्रोल पंप पर गई, उसने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और जैसे ही पैसे देने के लिए मुड़ी, उसने देखा कि दाढ़ी वाले की गाड़ी ठीक उसके पीछे खड़ी है। इस तरह हाथ धोकर पीछे पड़ने से रेचल बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने पास खड़े एक आदमी से विनती की कि क्या वो उसके साथ बाहर तक चल सकता है। वो आदमी मान गया और उसने दाढ़ी वाले को वहां से जाने के लिए धमकाया भी। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रेचल ने देखा कि दाढ़ी वाले ने उस आदमी को गाड़ी से कुचल दिया। अब उसे समझ आ गया था कि उसने किसी पागल इंसान से पंगा ले लिया है। वो तुरंत अपनी गाड़ी भगा ले गई। रास्ते में उसने किसी लाल या हरी बत्ती की परवाह नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी वो उससे पीछा नहीं छुड़ा पाई। पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि उसका फोन भी जाने कब चोरी हो गया है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, कृपया अपना मैसेज छोड़े। हे, मुझे कॉल करके बताओ कि क्या हुआ है। प्लीज मुझे कॉल करना या मैसेज भेजना, शुक्रिया। हाँ, मैं टॉम कूपर हूँ, मैं रेचल का पुराना दोस्त हूँ। हाय, अच्छा तो आप दोनों हैं, क्या हम पहले मिल चुके हैं? नहीं, मैं कुछ हफ्ते पहले ही इस शहर में आया हूँ। मुझे बताइए वो यहाँ है क्या, आपसे मिलने के लिए? हाँ, आपको पता है वो काफी लेट हो गई है और उसने मुझे आपको सॉरी बोलने को कहा है, लेकिन उसे ये बताना बहुत मुश्किल है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। आपने कुछ मिनट पहले उससे क्या कहा था? क्या वो ठीक तो है ना? सच कहूँ तो उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। उसके पास घबराने के बहुत से कारण है, जैसे उसका तलाक, ब्यूटी सैलून, उसकी माँ, और उसने ये भी बताया कि आज सुबह कोई उसे बहुत परेशान कर रहा था। 1 साल पहले एक आदमी मेरा पीछा कर रहा था, वो 10 किलोमीटर तक मेरे पीछे पीछे आया था। ये बहुत डरावना था। क्या आपको भी ऐसे कोई पीछा करता है? हाँ, आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। आपको नहीं पता कि उसके साथ और कौन हो सकता है। वो गाड़ी चला रहा होगा, है ना? शायद। क्या आपकी भी शादी हो चुकी है? आपका क्या मतलब है? आपने कहा था कि वो अपने तलाक की वजह से बहुत स्ट्रेस में है। सच तो ये है कि आपने भी तो यही कहा था कि उसने आपको ये बात बताई थी। पता है, मेरा मतलब है कि उस आदमी की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। उस आदमी ने अपनी हर नौकरी छोड़ दी, है ना? क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो बेचारा बहुत परेशान था। मेरी दोपहर को एक मीटिंग है, अगर मैं थोड़ा लेट घर से निकलूं